झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2 साल के कोर्स को 15 दिनों में पूरा करा निबंधन किया जा रहा है। इससे पारा मेडिकल स्टाफ में आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को पारा मेडिकल स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता हाय हाय के भी नारे लगाए। पारा मेडिकल स्टाफ का कहना था कि उन लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है और साथ ही 1 साल का इंटर्नशिप भी पूरा किया है, जिसके बाद वे लोग अनुबंध पर काम कर रहे हैं। अब झारखंड सरकार द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ को स्थायी करने के लिए कुल 600 से ज्यादा पद निकाले गए हैं, जिसके लिए झारखंड में निबंधन होना आवश्यक है। अब पूर्व में जिन लोगों ने राज्य के बाहर 6 माह का कोर्स किया है, उन्हें मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर उनके बराबर ही दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड में उनका निबंधन भी करा दिया जा रहा है। अब पारा मेडिकल स्टाफ खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करके 10-12 करके आते, फिर एंट्रेंस देते, हजारों बच्चों से हम लोग कॉम्पिटिटिव करते हैं, उसके बाद यहाँ जाकर हम लोग का अलॉट होता है। और वो लोग जो है 15 दिन में आके कहीं अलग अलग जगह से दूर दूर स्टेट से किए हुए फर्जी 8,000 10,000 दे के कहीं फर्जी से मतलब डिग्री ले लिए, और उसके बाद जो अभी वैकेंसी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को जैसे हम लोग पढ़ के 3 साल बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो लोग अभी 15 दिन में रजिस्ट्रेशन लेके वैकेंसी भरने के एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर हम लोग का फ्यूचर इसमें चला जा रहा है। हम लोग वो लोग हम लोग अभी जो आए हुए हैं, सरकार को जो नियुक्ति पद निकला ना, उस बेसिस पे वो लोग 15 दिन का ट्रेनिंग में आए हुए हैं। अभी हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आखिर देखा जाएगा तो 15 डेज में कोई भी ऐसा नहीं होता है ट्रेनिंग की जो दे करके हम लोगों का 3 साल का मेहनत को बर्बाद। हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, एक रूल रेगुलेशन, एक पॉलिसी की तरीके से हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपना सीट को ले करके अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। 15 डेज में ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को भी सरकार 15 डेज का रजिस्ट्रेशन दे दे, हम लोग क्यों 3 साल मेहनत करेंगे यहाँ पे। इन्होंने बताया कि पूर्व में इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लिया गया था, पर अब फिर से 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर निबंधन कराया जा रहा है। पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा कई बार बन्ना गुप्ता से शिकायत की गई, पर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने डीएलसी को भी इसकी जानकारी दी, पर कोई भी उनकी मदद को तैयार नहीं है। बताया गया कि जितने भी रिक्त पदों की भर्ती निकाली गई है, उसमें भी 50% आरक्षित है। पारा मेडिकल स्टाफ ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा। आप हम लोगों को कोर्स करने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट होता है, फिर हम लोग 2 साल पढ़ाई करते हैं और अब एक साल और इंटर्नशिप, हम लोग 1 साल 12,000 पर माह हम लोग सेवा भी देंगे। 3 साल का कोर्स में हम लोग रजिस्ट्रेशन वो प्राप्त करते हैं, और वो लोग 15 दिन का रजिस्ट्रेशन में वो लोग आगे जाके फॉर्म भरेगा, नियमित नियुक्ति लेगा, जो कि सरासरी गलत है। वो लोग अगर कहीं से भी आप अदर स्टेट से आप डिग्री करके आए हैं, वहाँ से एनओसी ला करके यहाँ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाइए। उन लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है जो कि फुल्ली फर्जी है। हम लोगों के पास एक आरटीआई कॉपी है बंगाल सरकार का, उस कॉलेज को वो मान्यता देती ही नहीं है, तो वहाँ का सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है, तो यहाँ कैसे कर रही है? यहाँ का सरकार उसे मान्यता क्यों दे रही है और अभी तक उसको 10 साल से क्यों रखा है जॉब में? उसे पूरा उसका जितना भी पैसा दिया है सरकार उसे, तो उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन वो लोग को एक अलग तरीका से 15 दिन का फर्जी क्या बोलते हैं ब्रिज कोर्स, डिप्लोमा कोर्स के बाद कौन सा ब्रिज कोर्स होता है? हम लोगों को भी हम लोग 2 साल पढ़े हैं, 2 साल में हम लोगों को भी एमबीबीएस का कोर्स दे देना चाहिए। अगर उसको 15 दिन में दे रहे हैं तो हम लोग को भी 2 साल में हम लोग को एमबीबीएस का देना चाहिए। हम लोगों ने सरकार से मांग की है और हाल फिलहाल में परसों तरसों डीआईसी से भी मिल के आए, लेकिन उन लोग फुली करप्ट हो चुके हैं। सरकार, यहाँ की सरकार एकदम फुली करप्टेड है। अनुबंध कर्मी लोग, हमें लगता है कि वो लोग फुली पैसा देकर उन लोगों को अपने पक्ष में किया है और ये सब नियम बनाया गया है। पारा मेडिकल काउंसिल का 2017 में एक पेपर था, उसमें हमने देखा था पारा मेडिकल काउंसिल इसको एकदम नकार दी थी कि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो वो लोग नया एक कमेटी बना के, बन्ना गुप्ता सर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें भी ये चीज़ सोचना चाहिए। ठीक है, आप उसे नौकरी पे रखिए, परमानेंट मत कीजिए। 10 साल से काम कर रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं, सही बात है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन परमानेंट और फर्जी डिग्री जो हम लोगों को के साथ में बांधा जा रहा है वो मत कीजिए ना। आप उसको अगर 10 साल का काम देकर, आज भी तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 10 साल जो काम किया उसको नियमित करें, वो सब जो करना है कर दीजिए, लेकिन हमें हमारा हक के साथ उसको नहीं जोड़ा जाए। हम लोगों का बस यही कहना है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।